मेरी पत्नी सदफ खान के साथ फ़ोन पे बातें करती रही है और ये इनका 9 महीने तक इसका अफेयर चला है। उसके बाद मैंने उस किराएदार था तो सदफ खान से घर खाली करा लिया अपना, तो बगल में रहने लगा। आज भी उसका साथ ही रह रहा है बगल में ही मेरे। पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे पूरी परिवार को मैं सताया गया है। उसके बाद घरेलू हिंसा हमारे ऊपर लगा दी गई झूठी, जबकि हम और पत्नी अपने घर में रहते थे सर। अब सब मेरी बहनें बड़ी हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी माँ है 75 साल की। झूठा फंसाया गया, मुझे उससे छुटकारा मिले। वो उसको सदफ के साथ घूम रही है, रह रही है और मायके से उसके साथ एक्टिवा से घूमती फिरती है। वो आता है, मिलता है, इसको पैसे देता है, बच्चों से प्यार करता है, बच्चों से भी मिलता है। मेरे ऊपर रोक लगा रखी है, मुझे धमकाया गया कि अगर बच्चों से या मिलने की कोशिश की तो जान से मरवा देंगे सर। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। आपने वो पंक्ति जरूर सुनी होगी कि एक महिला पूरे घर को आबाद कर सकती है या बर्बाद कर सकती है। उसकी एक हम छोटी सी स्टोरी आपको सुना रहे हैं जो वास्तविक है, और वो कहानी है जो बगल में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो इनकी है। पहले हम ब्रीफ में आपको बता देते हैं, फिर उनकी जुबानी सुनाएंगे कि पूरी घटना क्या है। इनका एक घर है शिवाजी नगर में। इनकी शादी के बाद इन्होंने सोचा कि वहाँ एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो ऊपर जो जगह थी या इनके जो अलग से जो भी एक कमरा इनका बचा हुआ था, इन्होंने किराए पे लगा दिया। कोई लड़का रहने लगा किराए से। अब वो कहानी क्या हुई कि इनकी बीबी भी वहाँ रहती थी, दिन पे काम पे रहते थे। अब वो लड़का जो था उन लोगों का अफेयर हो गया, इनने उसका विरोध किया। कहानी मतलब ये कहें कि कई समय तक वो उलझी रही, घूमती रही। वो ये घटना है 2015 की। 4 साल करीब बाद 2019 में इनकी पत्नी ने इन पे केस कर दिया पारिवारिक विवाद को लेके। वो भी कहानी काफ़ी समय तक रही, उस पर भी दबाव बनाया गया, लोकल के नेताओं को इन्वॉल्व किया, तरह तरह की उसमें भी पॉइंट निकले। फिर इन पे केस जो हुआ उसमें अब कोर्ट ने आदेश इनको दिया है कि उनके भरण पोषण भत्ता के लिए 5,000 रुपये अपनी जेब से देंगे। हालांकि ये 4 से 5 साल हो गए ऐसे ही घूम रहे हैं, फूटी कौड़ी इनके जेब में नहीं है। और कानून इस कदर कहर बरसा रहा है कि खुद सुसाइड करने के लिए खड़े हैं कि भाई किस स्थिति से वे अपना यापन करें। ये संक्षेप में पूरी कहानी थी। और एक इसमें दूसरा एंगल था इनकी बीवी के भाई को लेके कि वो एक अलग तरीके से, ये कहें कि फ्रॉड तरीके से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इनके ससुर साहब के देहांत के बाद फर्जी मार्कशीट्स हैं, उनके साले साहब नौकरी कर रहे हैं। हालांकि वो कहानी हम बाद में करेंगे, लेकिन जो पारिवारिक विवाद है हम इस पर लौटते हैं कि एक महिला या एक लड़की किस तरीके से पूरे घर को तहस नहस कर देती है। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे उनके साथ हैं। वो इनकी मेंटली इतना ये डिस्टर्ब है कि ये समझ लो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इस चर्चा के बाद भी इनके क्या रिएक्शन होंगे, ये दुख इस वजह से ये कर रहे हैं। मतलब अब बता रहे हैं आप सबको कि अगर कोई भी ऐसे मामलों में फंस रहा है तो आपको किस संवेदनशीलता के साथ अपनी बातें रखनी है, अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मर्द जो सुसाइड करते हैं वो ख़ास तौर से उन्हीं मामलों में करते हैं जो पारिवारिक विवाद होता है। क्योंकि एक तो घर की इज्जत तो छाली जाती है, दूसरा घर पूरा बर्बाद हो जाता है, आस पड़ोस वाले सब लोग मज़े लेने के लिए बैठे ही होते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर हनीफ खान है जी। और ये 22 नवंबर 2015 का प्रकरण है सर। मैंने अपने ससुराल वालों को बुलाया, उन्हें बताया कि मेरी पत्नी जो है सदफ खान से इसका अफेयर चल रहा है, और मैंने उनको सब बताया। दिन भर पंचायत हुई है और ये मेरी पत्नी सदफ खान के साथ फ़ोन पे बातें करती रही है और ये इनका 9 महीने तक इसका अफेयर चला है। उसके बाद मैंने उस किराएदार था तो सदफ खान से घर खाली करा लिया अपना, तो बगल में रहने लगा। आज भी उसका साथ ही रह रहा है बगल में ही मेरे, और आज भी वो वहाँ आता जाता है और मेरी पत्नी से मिलता जुलता है। और मेरी पत्नी ने 2019 में मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। मैंने इज्जत की खातिर कोई शिकायत नहीं की पुलिस में, कहीं मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 4 साल बाद मेरे ऊपर मुकदमेबाजी कर दी। मैं बहुत हताश हो गया। पुलिस ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेरे पूरी परिवार को मैं सताया गया है। उसके बाद घरेलू हिंसा हमारे ऊपर लगा दी गई झूठी, जबकि हम और पत्नी अपने घर में रहते थे सर। अब सब मेरी बहनें बड़ी हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी माँ है 75 साल की। झूठा फंसाया गया सर। सबकी कोर्ट से हमें न्याय मिला है। अब मेरा साला है जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा है रेलवे में, जिसकी 3-3 डेट ऑफ बर्थ हैं सर,
उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं सब जगह जगह भटक रहा हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, अपना इलाज भी करा रहा हूँ, कोर्ट के चक्कर भी काट रहा हूँ। मेरे बच्चे भी नहीं हैं सर, मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। आपके बच्चे बीवी के साथ ही हैं? जी बच्चे, मेरी पत्नी कभी मिलने भी नहीं देती है। 9 बरस हो गए हैं, मैंने बच्चों का शक्ल नहीं देखी। 2015 से मैंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी सर। मैं बहुत हताश हो गया। मैं कोर्ट से भी अर्जी कर रहा हूँ कि मुझे बच्चों से मिलाया जाए। अब देखो क्या होता है सर इसके आगे। 9 साल से आपकी बीवी आपसे दूर रह रही हैं? मतलब वो मायके में रह रही हैं, जेवर लेके वो 22 नवंबर 2015 को मायके चली गई थी। एक IOM पार्टी के नेता हैं जी। जो कि उनका संरक्षण कर रहे हैं। वो दबाव बनाते हैं हर तरह से हमारे ऊपर। आपको उन्होंने किसी प्रकार का दबाव बनाया कि धमकी दी? हमें धमकियां भी मिल रही हैं कि अगर तुमने साले की हमारे भतीजे की लिखा पढ़ी की कहीं भी तो हम आपको जान से मरवा देंगे। हमें हर तरह से धमकियां मिल रही हैं। कई लोगों ने हमें धमकाया है, नेता नगरियों से भी हमें दबाव पड़ रहा है सर। हम बहुत हताश हो गए हैं। अब हमें कहीं कोई रोशनी की उम्मीद नहीं दिख रही है सर। रेलवे में हमने जो शिकायत की है तो वहाँ से भी बचाया जा रहा है, वर्कशॉप से। DRM में भी मैंने शिकायत की है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने बहुत शिकायत की है। मैं हमेशा फ़ोन करता हूँ, इलाइट पुलिस चौकी भी मैं जाता हूँ तो वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसे बचाया जा रहा है। मैंने DRM साहब से भी शिकायत की है, वहाँ से भी मिलने की कोशिश की है। मैं इलाहाबाद तक होके आ गया हूँ सर। GM को भी मैंने लेटर दिया है सर, वहाँ से ही बचाया जा रहा है। कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हमारे देश में भ्रष्टाचार ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे देश में रेलवे में भ्रष्टाचार चल रहा है अधिकारियों द्वारा मिलकर। हम रोकना चाहेंगे, जैसे आपने वो आरोप लगाया मार्कशीट वाला, तो आपको कैसे जानकारी हुई कि उनकी मार्कशीटें फर्जी हैं या मतलब उस पर डेट ऑफ बर्थ है वो 2 से 3 बार बदली गई है? सर मैंने RTI डाल के इसकी सारी सूचनाएं निकलवाई हैं कॉलेजों से। नेशनल हाफिज सिद्दीकी इंटर कॉलेज से, वहाँ उसमें यहाँ पे इसकी RF की एक 1981 की डेट ऑफ बर्थ है। इसने 9th में एडमिशन लिया है सर। उसके बाद ये हाई स्कूल फेल हुआ, फिर दूसरी बार भी ये फेल हो गया। फिर ये आगरे गए अपनी मौसी के यहाँ, वहाँ से इसने अपना एड्रेस बदला। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसने 85 की करा के वहाँ से उसने हाई स्कूल किया और बबीना जाकर लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में वहाँ पे 1983 की डेट ऑफ बर्थ कर ली। इसकी 3 डेट ऑफ बर्थ है सर। और ये 1985 की डेट ऑफ बर्थ से ये नौकरी कर रहा है। ये फर्जी तरीके से ये भ्रष्टाचार कर रहा है, रेलवे को चूना लगा रहा है। ये तकरीबन रेलवे से अभी तक कम से कम 50 लाख रुपए ले चुका है सैलरी। मैंने बहुत शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं बहुत हताश हो गया हूं। इसमें जो पॉइंट निकल के आया, अगर RF की बात करें तो उन्होंने, इनके अनुसार उसमें ये कहा जा रहा है कि वो फेक डॉक्यूमेंट से नौकरी वहाँ कर रहा है और भारतीय रेलवे को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। अगर ये बात सत्य है तो इसकी जाँच होना चाहिए और जाँच होने के बाद जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये तरीका अपना रहे हैं वैसे ही रोज़गार की व्यवस्थाएं इतनी विचलित हैं देश में और कई लोग आते हैं जो फेक डॉक्यूमेंट्स या रुपए ले दे के अपना रोज़गार। अब जैसे बात आती है बीवी पे, तो आप क्या चाहते हैं उनसे? मैं यही चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे उससे छुटकारा मिले। वो उसको सदब के साथ घूम रही है, रह रही है और मायके से वो उसके साथ एक्टिवा से घूमती फिरती है। वो आता है, मिलता है, इसको पैसे देता है, बच्चों से प्यार करता है, बच्चों से भी मिलता है। मेरे ऊपर रोक लगा रखी है। मुझे धमकाया गया है कि अगर बच्चों से या मिलने की कोशिश की तो जान से मरवा देंगे। सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय होए और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये जो नौकरी कर रहा है फर्जी तरीके से, इसका इंसाफ किया जाए। जो देश को चूना लगा रहा है, रेलवे को चूना लग रहा है सर, इसके मेरे साथ न्याय किया जाए। और ये भ्रष्टाचार जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, और यहाँ हमारे झांसी वर्कशॉप में भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। आपने किन अधिकारियों को अवगत कराया अभी? मैंने सर इलाहाबाद GM साहब को भी मैंने लेटर दिया है, DRM साहब को भी लेटर दिया है। कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या आपको क्या लगता है कि अधिकारी भी मिले हुए हैं या रुपए ले दे के सांठ-गांठ से सब कुछ? बिल्कुल, वो आरिफ उनको तनख्वाह में से मैंने सुना है कि तकरीबन 8,000 रुपये बांट रहा है वो अपनी सैलरी में से अधिकारियों को। ये मैंने सुना है कि वो 8,000 रुपये बांट रहा है अपनी सैलरी में से। तकरीबन उसे 55-56 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, जो भी मिल रही है। तो मैंने ये सुना है, मैं वर्कशॉप गया हूँ, मैंने वहाँ शिकायत की है तो मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी सर। तो मैं हताश हो गया हूँ बुरी तरह से। तो अभी घर में कितने लोग रह रहे हैं आप लोग, क्योंकि बीवी बच्चे तो? मैं अकेला हूँ, मेरी माँ है जही 75 साल की, और मैं तो ये आत्महत्या करने वाला था। मुझे आप लोगों का जानकारी मिली, आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मुझे न्याय मिलेगा।
यही आशा मैं लगाए हुए हूँ। नहीं तो आप बीवी से क्या चाहते हैं, वो आपके साथ रहे कि आपको हमें रखना ही नहीं चाहते? कोर्ट से किस चाहता, मैं रखना नहीं चाहता। मेरी बदनामी हो गई है सर, बुरी तरीके से बदनामी हो गई है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं असहाय हो गया हूँ। इस उम्र में मुझे धोखा मिला, मेरी 52 साल की उम्र है। अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे चाहिए, बस मेरे बच्चे मिल जाएं। और ये उसके अफेयर है तो उससे शादी करे, उस पर प्रेशर डाले। उसका पड़ोस में उसका साथी रह रहा है अभी मेरे बगल में ही, मेरे साथ में। ये एक बात ये सही कही है कि अगर आपका सामने वाले या किसी दूसरे व्यक्ति से अफेयर है तो जाहिर सी बात है कि आप उसके साथ जाइए, शादी मनाइए, उसके साथ रहिए। दूसरे व्यक्ति को जो जिसको बीच मझदार में आपने आके खड़ा कर दिया, ना वो यहाँ का है ना वो वहाँ का है, उसका पीछा छोड़ें और अपने जिसको तुम पसंद करती हो या जिससे प्रेम करती हो आप उसके साथ रहें, उसकी ज़िंदगी में आप एंटर करें। तो आगे और कुछ इसमें नया मोड़ निकल के आपने बता दिया कि नेताओं का भी दबाव बन रहा है, और कोई आस पड़ोस में कोई ऐसा है कि जो परेशान कर रहा है? सर कुछ लोग उनके साथी हैं जो हमें दबाव बनाते हैं, आए दिन धमकाते हैं कि तुम साली की कार्रवाई नहीं करोगे, और करोगे तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा। तो मैं बहुत हताश हो गया हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग न्याय के लिए मेरे साथ खड़े हों और मेरा सहयोग करें। आपने पूरी कहानी सुनी, किस तरीके से परिवार अगर शिखर पे हो तो शिखर से बर्बाद कैसे होता है। आपने देख लिया कि एक व्यक्ति के एंट्री होने से पूरा परिवार बिखर जाता है। माँ से पहले ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं मर जाऊं, कि जिसने पैदा किया है उसको ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े, या मतलब या तो ये कहें कि इस तरीके से जब पूरी कंडीशन बन जाती है परिवार की कि जब आप उसको चाहकर भी नहीं बचा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मौत के अलावा दूसरा रास्ता नहीं दिखता। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा अपने आप को संभालें, और लड़ाई है, संघर्ष है जीवन भरा, तो लड़ना ज़रूरी है। इस तरीके का अगर आप तक भी ऐसा कोई, आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है या आप भी इसका किसी चीज़ के शिकार हैं, तो हमारे स्क्रीन पर नंबर चलते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं से भी मिलता है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।